Hello, hello students. A warm welcome and good morning to all of you. Today we will study oogenesis. Before this, in last video, we have discussed till hysterectomy or ovulation, a little part of ovulation. Today we will discuss about the oogenesis. As you can see on the screen, oogenesis, the process of formation of gametes in the ovaries is termed oogenesis. यानी गैमीट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं. गैमीट में क्या आ गया यहाँ पर ओवा, क्योंकि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी कर रहे हैं. एंड इट बिगिंस इन फीमेल्स बिफोर दे आर इवन बॉर्न. मतलब यानी एम्ब्रियोनिक जो लाइफ होती है, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ कब होगी? जब फीमेल जो बेबी होगा उसके अंदर होगा. एम्ब्रियोनिक लाइफ तभी शुरू होगी, यानी इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही oogenesis शुरू हो जाता है. ड्यूरिंग अर्ली फीटल डेवलपमेंट, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट फ्रॉम द yolk sac टू द ओवरीज. यानी जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं. कहाँ से? योक सैक से. ध्यान रखें यहाँ भी, यहाँ योक सैक से ओवरी के अंदर क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं. एंड देयर जर्म सेल्स डिफरेंशिएशन विद इन द ओवरीज इनटू oogonia. और उन जो जर्म सेल्स होते हैं वो किस में डिफरेंशिएट होते हैं, विभेदित होते हैं? ओवरीज के अंदर. ओवरीज में oogonia के अंदर चेंज होते हैं. oogonia दैट इज़ ए प्लूरल वर्ड. सिंगुलर क्या होगा? सिंगुलर इज oogonium. यू मे राइट डाउन ऑल्सो इन विद इन ब्रैकेट. सिंगुलर वर्ड क्या होगा? oogonium होगा. एंड oogonia आर डिप्लॉयड. oogonia जो कैसे होते हैं? डिप्लॉयड. और क्या होते हैं? स्टेम सेल्स दैट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ जर्म सेल्स. यानी oogonia के अंदर, oogonia जो कि एक क्या होती है? डिप्लॉयड सेल्स होती है, डिप्लॉयड स्टेम सेल्स होती है. क्या करती हैं? उसके अंदर माइटोसिस डिवीज़न होता है, जिसके द्वारा उसमें क्या बनते हैं? बहुत अधिक मात्रा में जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. बिफोर बर्थ मोस्ट ऑफ द जर्म सेल्स डीजनरेट. बर्थ से पहले ही बहुत अधिक जो जर्म सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं. यानी इफ़ ए फ्यू डेवलप, अगर कुछ विकसित होते हैं, दैट इज़ विल बी चेंज इनटू ए प्राइमरी oocyte. यानी जब फॉर्मेशन हो रही होती है जर्म सेल्स की, तो जो oogonia होगा उसके अंदर क्या होगा? माइटोसिस डिवीज़न होगा. और उससे क्या बनेगा? जब मियोसिस डिवीज़न होता है तो प्राइमरी oocyte बनता है, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, डिप्लॉयड स्टेम सेल्स होती हैं, और डिवीज़न होता है इनके अंदर, oocytes बनते हैं. और साथ में क्या बनता है? आगे आप देखेंगे पोलर बॉडी भी बनती है. एंड दीज एंटर प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट. यहाँ पर ये किसके अंदर एंटर करता है? जो प्रोफेज स्टेज होती है किसकी? मियोसिस डिवीज़न की. यानी वहाँ ऊपर क्या हो गया? माइटोटिकली डिवाइड कर गया जर्म सेल्स के अंदर. और जब ये ग्रोथ करता है, जब ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte बनाता है, तो इस प्राइमरी oocyte, जो प्राइमरी oocyte होता है, ये मियोटिक जो डिवीज़न होता है फर्स्ट, उसकी जो पहली स्टेज होती है उसमें प्रोफेज के अंदर एंटर करता है ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट. और ये सब कहाँ होता है? जब वो भ्रूण विकसित हो रहा होता है. बट डू नॉट कंप्लीट दैट फेज. उस फेज़ को ये क्या करता है? कंप्लीट नहीं करता. दैट फेज यूनिट आफ्टर प्यूबर्टी. दैट इज़ यूनिट और आफ्टर नहीं, आफ्टर प्यूबर्टी. ड्यूरिंग दिस अरेस्टेड, यानी यहाँ क्या होता है? ये जो स्टेज होती है ये
जो डिप्लोटीन स्टेज होती है मियोटिक ट्रॉफेज फर्स्ट की, उसके अंदर ये अरेस्ट हो जाती है ये स्टेज। एंड ईच प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स एंड द एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए प्राइमोर्डियल फॉलिकल। यानी हमने पीछे आपको जो स्टेजेस बताई थी, डिफरेंशिएशन बताया था, फॉलिकुलर डेवलपमेंट बताया था, उसके अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है। तो यहाँ क्या बनता है, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो होती है oocyte की एक सिंगल लेयर के द्वारा फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स होती हैं उसके अंदर, एंड द एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए प्राइमोर्डियल फॉलिकल। एंड ईच मंथ आफ्टर प्यूबर्टी अंटिल मीनोपॉज, यानी प्रत्येक महीने में, यानी जब प्यूबर्टी के बाद और कब तक, मीनोपॉज तक, गोनाडोट्रोपिन्स के अंदर दो हार्मोन पर्टिकुलरली होते हैं आपका, FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स किसके द्वारा, सीक्रेटेड बाई एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट होते हैं। फर्दर स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल प्राइमोर्डियल फॉलिकल, यानी किसको, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट होते हैं और स्टिमुलेट करते हैं किसके डेवलपमेंट को, इन्हीं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। ऑल्दो ओनली वन विल टिपिकली रीच द मैच्योरिटी नीडेड फॉर ओव्यूलेशन, और सबके सब जितने भी प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं वो सबके सब मैच्योर नहीं होते, उनमें से एक आध ही किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए, क्योंकि उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शियरी, देन ग्रेफियन फॉलिकल्स, और तब जाकर के वो किसके लिए प्रिपेयर होगा, ओव्यूलेशन के लिए प्रिपेयर होगा। एंड ए फ्यू प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्टार्ट टू ग्रो डेवलपिंग इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स, और कुछ ही प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो होते हैं वो बढ़ना शुरू करते हैं, जो जाकर के विकसित होते हैं किसमें, प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर विकसित होते हैं। एंड ईच प्राइमरी फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ ए प्राइमरी oocyte, और प्रत्येक प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है, दैट इज सराउंडेड इन ए लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बाई सेवरल लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल एंड लो कॉलमनर सेल्स कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स। यानी यहाँ यदि हम देखें तो इसके अंदर क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है इसके चारों तरफ जो लेयर होती है वो किसकी होती है, वो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर होती है, जो क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स के बने होते हैं। एज द प्राइमरी फॉलिकल ग्रोज, जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल वृद्धि करता है, इट फॉर्म्स ए क्लियर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर कॉल्ड द जोना पेलुसिडा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जोना पेलुसिडा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स जब आकर के बढ़ना शुरू होता है तो इसके चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं, बिटवीन द प्राइमरी oocyte एंड द ग्रेनुलोसा सेल्स। यानी अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte, उसके बाहर क्या होगी, लेयर होगी, और ये किसके बीच होती है, प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच होती है। एंड द स्ट्रोमल सेल्स सराउंडिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिगिन टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइज्ड लेयर कॉल्ड द थीका फॉलिकुली, और जो स्ट्रोमल सेल्स होती है आगे जा कर के बेसमेंट मेम्ब्रेन में बढ़ना शुरू करती है और क्या बनाती है, थीका लेयर बनाती है, थीका फॉलिकुलर लेयर बनाती है। विद कंटिन्यूइंग मैचुरेशन, यानी जब ये मैच्योर हो रहा होता है, ए प्राइमरी फॉलिकल डेवलप इनटू ए सेकेंडरी फॉलिकल, यानी जो डेवलपमेंट को यदि हम देखें तो प्राइमरी फॉलिकल से ही क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। एंड इन ए सेकेंडरी फॉलिकल द थीका डिफरेंशिएट, अभी जो ऊपर पढ़ा कि क्या बनता है, थीका फॉलिकुली बनता है। ये थीका फॉलिकुली दो लेयर के अंदर डिफरेंशिएट करता है, पहली होती है आपकी थीका एक्सटर्ना और दूसरी होती है थीका इंटरना। थीका इंटरना ए हाईली वेस्कुलराइज्ड इंटरनल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेक्रेटरी सेल्स दैट सीक्रेट एस्ट्रोजन, बहुत ही कैसी होती है, वेस्कुलराइज्ड, और ये कैसी होती है, अंदर वाली लेयर होती है। थीका इंटरना इज टू इनर साइड ऑफ थीका एक्सटर्ना, और क्या करती है, एस्ट्रोजन को सीक्रेट करती है। थीका एक्सटर्ना ये कैसी होती है, आउटर लेयर होती है, किसकी बनी होती है, स्ट्रोमल सेल्स की बनी होती है और कोलेजन फाइबर की बनी होती है। इसके अंदर ही क्या होती है, थीका
इंटरना होती है। एंड ग्रेनुलोसा सेल्स बिगिंस टू सीक्रेट फॉलिकुलर फ्लूइड विच बुल्ड्स अप इन ए कैविटी कॉल्ड द एंट्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द सेंटर ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल। यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो यही फॉलिकुलर स्टेज का डेवलपमेंट, इसका चार्ट आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। और ये है आपका पेज नंबर किसके अंदर, फिगर 3.7 पेज नंबर है आपका 49, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। उसके अंदर ये जो फॉलिकल हैं उनकी स्टेजेस दिखाई हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और फॉर्मेशन किसके की होती है, कैविटी की होती है। उस कैविटी को क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। ठीक है जी, called the antrum, and the innermost layer of granulosa cells becomes firmly attached to the zona pellucida। और जो इसकी अंदर वाली लेयर होती है ये फर्मली यानी दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती है किसके साथ, जोना पेलुसिडा के। और अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको कोरोना रेडिएटर कहते हैं। एंड नाउ इज नाउ कॉल्ड द कोरोना रेडिएटर। एंड सेकेंडरी फॉलिकल इवेंचुअली बिकम्स लार्जर। सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, जैसे जैसे वृद्धि करता है, टर्निंग इनटू ए मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। तभी किसके अंदर चेंज होगा, ये ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर चेंज होता है। एंड दिस फॉलिकल द डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte कंप्लीट्स मियोसिस फर्स्ट। और यहाँ आकर के वो बोलता है कि आप पहले अपने जो डिवीज़न चल रहा है मियोसिस फर्स्ट उसको कंप्लीट कर लीजिए। एंड इट प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉइड सेल्स। और जब आप जानते हैं कि जब मियोसिस होता है तो मियोसिस से क्या बनती है, हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, जिनके अंदर हर एक सेल के अंदर क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड द स्मॉलर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस फर्स्ट कॉल्ड द फर्स्ट पोलर बॉडी और पोलोसाइट। जो छोटी कोशिका होती है जब मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, तो जो छोटी सेल्स बनती है उसको पोलर बॉडी और पोलोसाइट कहते हैं, जो किसके द्वारा, फैगोसाइटोसिस के द्वारा क्या कर दी जाती हैं, डिजनरेट कर दी जाती हैं, भक्षण कर लिया जाता है उनका। एंड इट इज़ अ पैकेट ऑफ डिस्कार्डेड न्यूक्लियर मटेरियल। एंड द लार्जर सेल दैट इज़ द बड़ी जो कोशिका होती है नोन एज द सेकेंडरी oocyte रिसीव मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और ये क्या लेकर के, साइटोप्लाज्म को लेकर के क्या होती है, फूल जाती है। वंस ए सेकेंडरी oocyte इज़ फॉर्म्ड, जब एक सेकेंडरी oocyte बन जाता है तो वो क्या कहता है, वो बिगनिंग करता है मियोसिस सेकेंड की। वो वहाँ कह देता है कि यहाँ क्या होगा, मियोसिस सेकेंड शुरू होगा, बट देन स्टॉप्स इन मेटाफेज सेकेंड। और जो फेज पीछे रेस्ट हुई थी डिप्लोप्टीन के अंदर, यहाँ जा कर के वो मेटाफेज सेकेंड में ये रुक जाती है। एंड द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर। और अब जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो फट जाता है एंड रिलीज इट्स सेकेंडरी oocyte। और इसी को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। जब इससे क्या निकलते हैं, सेकेंडरी oocyte। यहाँ ओवा वर्ड हमने यूज़ नहीं किया है, वो क्या है, साइंटिफिकली सेकेंडरी oocyte वर्ड इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट, बट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसको ओवा यूज़ करते हैं, ओवम यूज़ करते हैं। लेकिन वो जो है चूँकि ओवम कब बनता है, जब इसका फ्यूजन किसके द्वारा, स्पर्म के द्वारा हो जाता है, तो इसलिए सेकेंडरी oocyte हम यहाँ इसको बोल रहे हैं। और इट इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ, इट इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। नाउ फॉलिकुलर, देखिए इसका डायग्राम भी है। डायग्राम के अंदर आप इस ग्रेफियन फॉलिकल को और सेल के एंट्रम को और कोरोना रेडिएटा को और क्यूमुलस oophorus, ये दीज आर द क्या हैं, ये सेल्स हैं जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं जो एक साथ इकट्ठी होती रहती हैं। यहाँ कैविटी दिखाई है, एंट्रम, बॉल, आउटर लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर है ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, ये डायग्राम के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या होता है। एंड इट इज़ जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलर डिजेनरेशन। यानी बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं, वो फॉलिकल्स कैसे होते रहते हैं, डिजनरेट होते रहते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। एंड बिफोर बर्थ लैक्स ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन बोथ ओवरीज, बट एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स आर इन ईच ओवरी। प्यूबर्टी तक कितने, 60,000 से 80,000 तक फॉलिकल्स रह जाते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। ठीक है साहब। नाउ
नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ओव्यूलेशन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चूँकि यहाँ बड़ा हो जा रहा था इसलिए आज केवल oogenesis को ही लिया है। इसके बाद आपका ओव्यूलेशन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, हैप्पी लर्निंग एंड